आज हम डॉक्टर कमर शरीफ का लिखा हुआ मज़मून डॉल्फिन सुनने वाले हैं। डॉल्फिन समंदर के मछली नुमा बड़े जानवरों में से एक है। इस सबक में डॉल्फिन की बनावट और उसकी आदतों से मुतालिक मालूमात दी गई हैं। साथ ही इंसानों के साथ इसकी दोस्ती और हमदर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात बयान किए गए हैं। डॉक्टर कमर शरीफ औरंगाबाद के एक मशहूर तालीमी इदारे से वाबस्ता रही हैं। उन्होंने साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। साइंस और तालीम और तदरीस से मुतालिक इनके कई मज़ामीन ऑल इंडिया रेडियो से नशर हो चुके हैं। डॉक्टर कमर शरीफ 2 अक्टूबर 1947 को पैदा हुई थी। आप सुन रहे हैं उर्दू अदब पॉडकास्ट और मैं हूं ख्वाजा मोइनुद्दीन। आइए सुनते हैं डॉक्टर कमर शरीफ का लिखा हुआ मज़मून डॉल्फिन। आम तौर पर हर जानवर ये कोशिश करता है कि इंसानों से बचकर रहे। मछली के बारे में मशहूर है कि वो इंसानों की बू पाते ही गहरे पानी में चली जाती है। लेकिन मछली ही की तरह एक समंदरी जानवर ऐसा भी है जो इंसानों से नहीं डरता और न दूर भागने की कोशिश करता है। वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन दूध पिलाने वाला एक समंदरी जानवर है। उसकी लंबाई 6 से 12 फुट तक होती है और वज़न 150 से 650 किलोग्राम होता है। उसकी पीठ मटियाली सब्ज और स्याह रंग की होती है, जबकि पेट का रंग सफ़ेद या हल्का गुलाबी होता है। ये 30 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से तैरती है। कभी उसकी रफ्तार 40 से 60 मील फ़ी घंटा भी हो जाती है। डॉल्फिन के जिस्म पर बाल नहीं होते। उसकी जिल्द चिकनी होती है, जबड़े बड़े और सामने चोंच की तरह 3 इंच लंबी थूतनी होती है। डॉल्फिन अपने सर के एक सुराख से सांस लेती है। इसकी आँखें सर के दोनों जानिब पाई जाती हैं। डॉल्फिन की नज़र बहुत तेज़ होती है। आँखों के पीछे बैरूनी कान के शिगाफ पाए जाते हैं। डॉल्फिन के दांत ग़िज़ा को चबा नहीं सकते। ये इसको अपना दिफा करने और शिकार पकड़ने में मदद देते हैं और पानी में आवाज़ की लहरों को उसके अंदरूनी कान तक पहुंचाते हैं। इस तरह डॉल्फिन किसी चीज़ का सही मुकाम मालूम कर लेती है। उसकी छूने की हिस्स बहुत तेज़ है, लेकिन सूंघने की क़ुव्वत बहुत कम होती है। इसकी ग़िज़ा मछलियाँ, झींगे और दूसरी आबी जानदार हैं। डॉल्फिन एक बहुत ज़हीन जानवर है। इसका दिमाग इंसान के दिमाग से बड़ा होता है। डॉल्फिन ग्रोह में रहना पसंद करती है। उनका एक ग्रोह 2 से 40 डॉल्फिनों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन कभी कभी इनकी तादाद सैकड़ों तक पहुंच जाती है। डॉल्फिन अपने बच्चों और ग्रोह से सीटी के ज़रिए रब्त रखती है। साइंसदानों के मुताबिक हर डॉल्फिन की सीटी ग्रोह की दूसरी डॉल्फिन से मुख्तलिफ होती है। वो कई किस्म की आवाज़ें निकाल सकती हैं। इंसान की तरह हंस सकती है, सीटी बजा सकती है, शिकार का पीछा करते हुए गुर्राती है, शिकार पर काबू पाने पर खुशी से मियाँव की आवाज़ निकालती है, नीज़ दुश्मन को डराने के लिए ऊंची आवाज़ में चिल्लाती है। डॉल्फिन कई बार ऐसी आवाज़ें भी निकालती है जैसे कोई आदमी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हो। आदमी जब पलट कर देखता है तो किसी को ना पाकर हैरान रह जाता है। डॉल्फिन और इंसान की दोस्ती के बहुत से वाक़यात मशहूर हैं। क़दीम कहानियों और तस्वीरों में जो इशारे मिलते हैं, इनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज से 2500 साल पहले भी डॉल्फिन इंसानों से दोस्ती करने की आरज़ूमंद रहती थी। एक मर्तबा एक आदमी शार्क मछली के घेरे में आ गया। शार्क इसके टुकड़े करने ही वाली थी कि वहाँ कुछ डॉल्फिनें पहुँच गईं। इनमें से एक ने इस आदमी को शार्क के चुंगल से छुड़ाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया और तेज़ी से किनारे पर पहुँचा दिया। आदमी जैसे ही इसकी पीठ से उतरा, डॉल्फिन समंदर में गायब हो गई। एक दफ़ा की बात है, फ्लोरिडा अमेरिका के समंदरी किनारे से
एक खातून को समंदर की ज़बरदस्त लहरें बहाकर ले गईं। कुछ लम्हों तक उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई गिलगिली सी चीज़ उसे किनारे की तरफ ढकेल रही है। थोड़ी देर बाद उस खातून ने अपने आप को किनारे पर पाया। बाद में उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक चमकदार शय तेज़ी से समंदर में गायब होती नजर आई। एक आदमी ने, जो इस सारे वाक़ये को देख रहा था, बताया कि वो डॉल्फिन थी। डॉल्फिन ने कई जहाज़ों को चट्टानों से टकराने से बचाया और उन्हें सही राह दिखाई। डॉल्फिन के गिरोह मछलियाँ पकड़ने में माहीगीरों की मदद भी करते हैं। उनके गिरोह मछलियों को घेर कर माहीगीरों के करीब ले आते हैं और फिर ये अपने सर और दुम की हरकत से माहीगीरों को जाल खोलने का इशारा करती हैं। तकरीबन 50 बरस कबल न्यूजीलैंड के एक जजीरे पर बसे हुए गाँव में एक डॉल्फिन समंदर के किनारे आई और पानी में खेलने लगी। बच्चों ने उसके करतूबों को पसंद किया और डॉल्फिन से उनकी दोस्ती हो गई। वो बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर समंदर की सैर कराती। वो इन बच्चों के साथ खेलती। उसे रंग बिरंगी गेंद से खेलना अच्छा लगता था। जब कोई गेंद इसके पास फेंकी जाती तो वो उसे अपनी थूथनी या दुम से हवा में उछालने की कोशिश करती। डॉल्फिन को गुस्सा बहुत कम आता है। खेलना, कूदना और छेड़छाड़ करना उसे अच्छा लगता है। डॉल्फिन समंदर के मुतालिक तहकीक करने वालों की भी मदद करती है। चुनांचे 1960 में जब अमरीकी साइंसदानों ने समंदर की तहकीक शुरू की तो एक डॉल्फिन ने उनकी काफ़ी मदद की। साइंसदानों ने गहरे पानी में एक तजुर्बागाह बनाई थी। जब कभी साइंसदान रास्ता भूल जाते, डॉल्फिन उन्हें तजुर्बागाह तक पहुंचाती। कभी कभार वो साइंसी आलात भी तजुर्बागाह तक ले जाती थी। गर्ज डॉल्फिन कुदरत की ऐसी मखलूक है जिसे मिलनसारी और इंसान दोस्ती की वजह से छोटे बड़े सब पसंद करते हैं।